Okay, so Canto 1, Chapter 14, Disappearance of Lord Shri Krishna. तो भगवान के डिसअपियरेंस के बारे में ये अध्याय है और हम लोग ये अध्याय शुरू करेंगे इस प्रेयर के साथ, प्रार्थना करते हुए कि भगवान का डिसअपियरेंस कभी भी हमारे हृदय से और हमारे जीवन से ना हो। तो ये टची टॉपिक हो जाता है डिवोटीज के लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत है। तो इसलिए हम लोग ज्यादा सिद्धांत डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं रस तत्व पे जाऊंगी या उसके, तो फिर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू टॉक अबाउट दिस चैप्टर एज अ सब्जेक्ट। तो ये जो डिसअपियरेंस है भगवान का, इस सीक्वेंस में कैसे आया, पिछला जो 13वां अध्याय था उसमें हमने देखा कि विदुर जी आए और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया। धृतराष्ट्र ने अपना देह त्याग किया एक परफेक्ट योगी की तरह, और उसके बाद फिर जब लेमेंटेशन था उनको युधिष्ठिर जी को, तब नारद जी को भगवान ने भेजा उन्हें सांत्वना देने के लिए। और फिर नारद जी ने भी एंड में जाते जाते हिंट किया कि अब श्री कृष्ण भी अपना पास टाइम वाइंड अप करने वाले हैं। तो इस पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर ये इंस्टेंस 2 बार आता है। ये अध्याय शुरू हुआ उसी की कंटिन्यूएशन में कि अब भगवान अपना डिसअपियरेंस करते हैं, और इसके इमीडिएटली बाद अगला जो अध्याय होगा 15, जिसमें पांडव भी गृह त्याग कर देंगे। और पांडवों के गृह त्याग के बाद फिर वो बिठाकर जाएंगे गद्दी पर महाराज परीक्षित को। और क्योंकि महाराज परीक्षित के बारे में ही अब हम कंक्लूड कर रहे हैं, महाराज परीक्षित को आना है, he has to come to the limelight and he has to get the curse of the Brahman and then come to the stage where he would finally meet Shukdev Goswami. तो पूरा स्टोरी बेस उस हिसाब से चल रहा है। इसीलिए इस क्रम में पांडवों का रिटायर होना बहुत जरूरी है, तभी परीक्षित विल कम इनटू द रीन। और पांडवों के रिटायर होने के लिए कृष्ण का डिसअपियर होना जरूरी है, तभी पांडव जाएंगे। इसीलिए ये इंस्टेंस यहाँ पर डिस्क्राइब्ड है इन डिटेल इन द 11th कैंटो ऑफ भागवतम। दिस थिंग, दिस सब्जेक्ट मैटर विल बी कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड। यहाँ पर कैसे भगवान ने त्याग किया अपने शरीर का, यदुवंश का नाश कैसे हुआ, ये सब के बारे में कोई भी बात नहीं की जाएगी इस अध्याय के अंदर। The whole subject matter of disappearance is actually covered in 11th canto, chapter 30 and 31, जिसमें यदुवंश कैसे डिसअपेयर होता है और कृष्ण कैसे डिसअपेयर होते हैं। और ये भी उससे पहले भगवान पूरे 11वां जो स्कंद है, जो उद्धव गीता के नाम से है, जिसमें from the beginning chapters only Krishna actually describes to Uddhav all the details of yog siddhis and renunciation, so many topics he covers. तो वहां पर पूरी ज्ञान देने के बाद प्रभास क्षेत्र में भगवान फिर उद्धव जी को फिर भेज देते हैं बद्रिकाश्रम, और फिर वो अपने डिसअपियरेंस की लीला करते हैं, जिसमें वो जरा जो है आता है और वो सब जानते हैं आप लोग। तो वो वहां पर डिस्क्राइब्ड है। तो यहाँ इस चैप्टर में क्या डिस्क्राइब्ड है उसको देखते हैं। यहाँ पर बेसिकली इस अध्याय के अंदर बहुत ज्यादा डीप, अगर हम डीप फिलॉसफी है, बट अगर हम कवर करें वो एस्पेक्ट भगवान की डिसअपियरेंस का, जिसको प्रभुपाद जी ने बस टच अपॉन ही किया है इस चैप्टर के अंदर, बहुत डिटेल में डिस्क्राइब नहीं किया है। तो इस चैप्टर के अंदर क्या है, एक्चुअली इस चैप्टर के अंदर महाराज युधिष्ठिर देखने लग जाएंगे कि नारद जी चले गए, उसके कुछ समय के बाद है ये, जरूरी नहीं है कि दसी क्रम में बस वो कुछ इमीडिएटली ये क्रम शुरू हो गया पिछले और इस वाले अध्याय के। भगवान के आगे के प्लान को समझने के लिए महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को भेजते हैं द्वारका, और वहां अर्जुन बहुत समय तक वापस नहीं आते।
और 7 महीने गुजर जाते हैं, अर्जुन वापस नहीं आते। तो इसलिए महाराज युधिष्ठिर सोचते हैं भाई क्या होने लगा है, क्यों ने अर्जुन वापस नहीं आए। और पहले से सस्पेक्ट तो था ही उन्हें, क्योंकि उन्हें नारद जी बता के गए थे कि भगवान भी अब डिसअपीयरेंस की लीला करने वाले हैं। जबकि उन्होंने ये बताया नहीं नारद जी ने कि जब आपसे मिल रहा हूं तब तक वो हो चुका है, नारद जी ये बोले नहीं। और महाराज युधिष्ठिर ने उस समय में बहुत सारे इल ओमन्स देखने शुरू कर दिए थे, अपशगुन उन्हें दिखने लगे आज समाज में, सामाजिक स्थितियों से, और बहुत सारे और भी जो हम क्या कहते हैं ना, अपशगुन दिखने लगे उन्हें सब जगह। और उन सब से ही वो ये इन्फर कर लिए कि कलयुग आ गया है। और कलयुग आ गया है का इसका मतलब ये है कि भगवान डिसअपीयर जरूर हो ही गए होंगे, क्योंकि भगवान जब तक यहाँ पे प्रकट है तब तक ये जो समाज में त्रुटियां दिख रही हैं मुझे, और ये जो इल ओमेन्स दिख रहे हैं, वो हो ही नहीं सकते। इसलिए ही लॉजिकली कंक्लूड्स महाराज युधिष्ठिर, बट ही इज नॉट कंफर्म्ड, एंड हु विल कंफर्म इट टू हिम, क्योंकि अर्जुन तो वापस आए नहीं है। फिर इस अध्याय में जब वो ये इल ओमेन्स को डिस्कस कर रहे होते हैं भीम के साथ, भीम और युधिष्ठिर जी, उसी समय अर्जुन आते हैं। और फिर युधिष्ठिर जी उनसे डायरेक्टली ये नहीं पूछते कि क्या कृष्ण चले गए हैं, वो बहुत सारे और चीजों से इंक्वायर करते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे युधिष्ठिर जी अर्जुन से। क्या ये तो नहीं हो गया, क्या ऐसा तो नहीं हो गया, तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है, कहीं तुम्हारे साथ ऐसा तो नहीं हो गया, ऐसा तो नहीं हो गया। बट वो डायरेक्टली वो क्वेश्चन नहीं पूछते कि क्या कृष्ण अप्रकट लीला कर चुके हैं, अप्रकट होने की लीला कर चुके हैं। वो ऐसा क्यों नहीं पूछते, क्योंकि वो समटाइम्स यू नो समथिंग बट यू डोंट वांट टू फेस इट, लेट्स से। सो युधिष्ठिर जी भी डायरेक्टली उस पॉइंट पर नहीं पहुंच पा रहे अपने भाव विभोर होने की वजह से। बट फाइनली देन ही आस्क्ड कि इज इट दैट कृष्णा हैज डिसअपीयर्ड, एंड देन इन द नेक्स्ट चैप्टर देन अर्जुन विल present his, of course, about he will give the information of Krishna's disappearance in the next chapter, in the 15th chapter. और वहां पर भगवान के साथ जो अर्जुन का प्रेम भाव है, सखा भाव है और विरह भाव है, वो बहुत उसका जो विरह रस है वो प्रकट होगा अगले अध्याय के अंदर। तो इस चैप्टर के अंदर इल ओमन्स एंड क्वेश्चंस, दैट्स व्हाट द होल story will be woven around. Okay, so with that introduction, then we'll start the chapter. अच्छा, एक बार हम लोग ये देख भी लेते हैं कौन से श्लोकों में क्या है। तो श्लोक नंबर 1 से 10 में महाराज युधिष्ठिर सस्पेक्ट्स डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हाउ ही सस्पेक्ट्स, बिकॉज ऑफ द बैड ओमेन्स। 11 से 20 में सिर्फ बैड ओमेन्स डिस्क्राइब्ड हैं। अच्छा, कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो बैड ओमेन्स वाले ना, हमारी नानी दादी बोलती थी अरे मतलब रात को ऐसे मत करो, ये कुत्ता भौंक रहा है या रो रहा है तो उसका ये मतलब है, हमारी बाई आंख फड़क रही है, ये हमारी सीधे दाई आंख फड़क रही है तो लेडीज में ये वाला शुभ होता है और जेंट्स में ये वाला शुभ होता है, ऐसे से हम लोग बोलते हैं ना। तो हम ये सोचते हैं ये पुरानी बातें हैं और इनमें कोई ज्यादा साइंस नहीं है। मगर हम देखेंगे कि युधिष्ठिर महाराज जो कि धर्म के ज्ञाता हैं और धर्म के पालक हैं, वो इन्हीं बैड ओमेन्स को ही देखकर वो समझ जाते हैं कि कृष्ण नहीं है यहाँ पर प्रकट। तो इसका मतलब ये बातें बिल्कुल सच्ची हैं। अच्छा, श्लोक नंबर 21 से 24 में फिर अर्जुन अपेयर होंगे एंड देन 25 to 33 Yudhishthir inquires about the welfare of Yadus. First he would inquire about whether the Yadus are all right or not, and then shloka number 34 to 38 Yudhishthir glorifies Krishna and his influence, because of which Yadus and his and Krishna's wives and everybody, his sons, the whole Yadukul was flourishing. And then from shloka number 39 to 43 Yudhishthir inquires about Arjun's welfare. वो बोलते कि बाकी सब ठीक है, हो सकता है तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है क्योंकि तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। And then finally Yudhishthir Maharaj will inquire about the final thing which he was actually suspecting. He finally inquires of Krishna's disappearance.
So this is how the whole chapter has been laid out. तो अब शुरू करते हैं हम इस अध्याय को. Disappearance of Lord Krishna. Okay. Shri Sutta Goswami said, Arjun went to Dwarka to see Lord Krishna and other friends, and also to learn from the Lord of his next activities. A few months passed, and Arjun did not return. Maharaj Yudhishthir then began to observe some inauspicious omens, which were fearful in themselves. He saw that the direction, अब इसमें इतने सारे ill omens discuss होंगे, तो उसमें से काफी, अब हम लोगों को तो पता भी नहीं है कि ऐसे भी ill omens होते हैं, तो हमें इससे थोड़ी सी नॉलेज भी मिल सकती है कि how to figure out something wrong is going to happen, becoming alert. He saw that the direction of eternal time has changed, and this was very fearful. There were disruption in the seasonal regularities. ये अभी देखें, हमारे यहाँ अभी भी हो रहा है ना, जैसे हीट वेव्स आ रही हैं कनाडा में, जहाँ कभी नहीं आई, और हमारे यहाँ भी हम देखते हैं कि अलग अलग मौसम में जो मौसम के समय होना चाहिए था उस मौसम में वो नहीं हो रहा है. So disruptions in the seasonal regularities, this we are witnessing these days also. The people in general have become very greedy, angry and deceitful. तो ये तो हम सोचेंगे अरे ये क्या बैड ओमन, ये तो लोग ही ऐसे हैं, हमें हर कोई ऐसा है, greedy, angry and deceitful, cheater basically. So every second person is a cheater, every person is angry, we are also affected by these things. तो इसमें इलोमन कैसे महाराज युधिष्ठिर को लग रहा है? तो प्रभुपाद जी आगे इस श्लोक में है या अगले श्लोक में प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक्चुअली उस समय पर लोगों का जनरल नेचर ऐसा नहीं था कि दे वुड बी ग्रीडी, एंग्री और डिसीटफुल. तो जब उन्होंने देखा कि इन जनरल लोग ऐसे ही बनते चले जा रहे हैं, तब महाराज युधिष्ठिर को लगा कि ऐसा कैसे है, यानी कि समय का परिवर्तन हो चुका है, वो समय आ चुका है, जो कलयुग का समय है वो आ चुका है. और अगर कलयुग आ गया है तो इसका मतलब श्री कृष्ण डिसअपियर हो गए हैं. और ये कलयुग के सिम्टम्स क्या हैं कि एवरीबडी विल बी बाय नेचर ग्रीडी, एंग्री, डिसीटफुल. एंड ही सॉ दैट दे वर अडॉप्टिंग फाउल मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, गलत तरीके से पैसा कमाना. तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो है, because he was a king, so naturally he would know how people are earning money, and this was happening and he saw that. So he understood that why the general nature of people has changed. तो ये प्रभाव होता है समय का, जैसे सत्युग के अंदर समय का प्रभाव ही है ये कि हर कोई बाय नेचर ट्रूथफुल होगा, और कलयुग का प्रभाव ही है कि हमेशा हर जगह कलह होगी. ये कलयुग का प्रभाव ही है. इसीलिए कोई ये कहे कि जब भी हम अपने आसपास या घर में या अपने समाज में देखते हैं लड़ाइयाँ या अनरेस्ट, so we should understand that this is bound to happen at this time, and this is an ill omen. At that time it was an ill omen क्योंकि ऐसा होता नहीं था. So Maharaj Yudhishthira was astonished to experience even a slight change in the godly atmosphere of his kingdom, and at once he suspected the disappearance of Krishna. क्योंकि उनके किंगडम में, हमने आपको याद है कि एक चैप्टर पीछे किया था जिसके अंदर महाराज युधिष्ठिर के जो राज्य था राम राज्य से कंपैरिजन था, है ना. तो आप सोचिए कि जब ऐसी स्थिति हो और इमीडिएटली कुछ गड़बड़ होने लग जाए, फ्रूट एंड फ्लावर्स ऑफ वन सीजन फ्रुक्टिफाइंग इन अनदर सीजन, ऐसा होने लग जाए, लोग जनरली ग्रीडी, एंग्री, इल टेम्पर्ड हो जाएं, ऐसे परफेक्ट सिचुएशन में, तो इमीडिएटली सरफेस पे आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है. All ordinary transactions and dealings became polluted with cheating, even between friends. And in familiar affairs, there was always misunderstanding between fathers and mothers and sons.
and between well-wishers and even between brothers. So even between husband and wife, there was always strain and quarrel. So this is happening. Of course, this is happening today. तो हमारे लिए तो कोई नई चीज नहीं, मगर युधिष्ठिर महाराज के लिए वो नई चीज थी. In course of time, it came to pass that people in general became accustomed to greed, anger, and pride. And Maharaj Yudhishthir, observing all these omens, spoke to his younger brother. भीम से अब बात करेंगे. So Prabhupada यहाँ बता रहे हैं कि it appears from the statements that all these symptoms of degraded society, जो कि हमारे लिए आजकल एक यूजुअल है ना, हमारे लिए तो ये बहुत यूजुअल है कि लोगों में भाइयों में quarrel होती है, मियाँ बीवी में झगड़े होते हैं, और हर कोई सोचता है कैसे भी ये इनके इन प्रकार जो है बस पैसा आ जाए हमारे पास, without checking its source, without checking whether it is earned in the fair manner or not. So these are the general traits of people around us. But at that time, Prabhupada, it appears from the statement that all these symptoms of degraded society which we are living in were unknown to the people of that time, and it was astonishing for them to have experienced them with the advent of Kali, or the age of quarrel. तो क्या कहते हैं युधिष्ठिर महाराज? Maharaj Yudhishthir said to his younger brother Bhimsen, Bhimsen, I sent Arjun to Dwarka to meet his friends and to learn from the personality of Godhead of his program of work. Since he departed, 7 months have passed, and yet he has not returned. I do not know factually how things are going there. तो 7 महीने से नहीं आए हैं, तो अब बोलते हैं शंका करते हैं. तो शंका पहले ही हो चुकी है, जब इतना सब कुछ देख रहे हैं, गड़बड़ हो रही है. तो देखिए 7 महीने के अंदर ही चेंजेस होने लग गए. In this 7 months only, he has started seeing changes. Is he going to quit his earthly pastimes, as Devrishi Narad indicated? Has that time already arrived? किसके बारे में कह रहे हैं? श्री कृष्ण के बारे में. कि क्या वो समय आ गया है जैसे देवऋषि नारद ने कहा था. तो अब जब हम 11th कैंटो पढ़ेंगे और डिसिप्लिन्स ऑफ कृष्णा पढ़ेंगे, तो वहां हम देखते हैं कि जब भगवान के समक्ष सारे डेमिगॉड्स आते हैं और हेडेड बाय ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि हमने जो भी आपको, जिस कारण से हमने आपको बुलाया था, वो सारे कारण आपने पूरे कर दिए हैं. जो भी पर्पस था आपके एडवेंट का, आपके अवतार का, वो सारे पर्पस आप भगवान अचीव कर चुके हैं. तो अब आप अपने धाम वापस लौट जाइए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है. योर जॉब इज ओवर हियर. और फिर कहते हैं कि आप यहाँ पर अपने भक्तों और मित्रों के साथ 125 वसंत ऋतुएं आप काट चुके हैं, तो अब समय हो चुका है आपके जाने का. तो 125 साल के लिए भगवान यहाँ पर प्रकट थे, इसका मतलब. क्योंकि उसके शॉर्टली आफ्टर दैट कृष्ण इंस्ट्रक्ट्स उद्धव, गिव्स उद्धव गीता, एंड देन ही वाइंड्स अप हिज पास्ट टाइम्स. तो उस समय श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण जो है ब्रह्मा जी को कहते हैं कि मैंने सारे काम कर लिए हैं और अब मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मगर जाने से पहले मुझे एक और काम करना है बड़ा, और वो है यदुवंश को मैं समेट कर जाऊंगा. और बहुत सारे जब भगवान श्री कृष्ण अपीयर हुए तो बहुत उनके कुछ जो ऑब्जेक्टिव्स थे जिनके लिए धर्म की स्थापना के लिए आना चाहते थे, तो जिसका भी वध करना था भगवान की लिस्ट में, एजेंडा जो था भगवान का, उस एजेंडा को पूरा करने के लिए भगवान ने बहुत सारे देवी देवताओं को भी अपनी सेवा में लगाया. तो बहुत सारे देवी देवता यदुकुल में उन्होंने जन्म लिया और वापस फिर उन्हें अपनी पोजीशंस पर जाना था. उसी तरीके से भगवान जब श्री कृष्ण आते हैं तो उस समय भगवान के साथ साथ भगवान के सारे अवतार जो होते हैं, क्योंकि अवतारी श्री कृष्ण है, तो जब श्री कृष्ण किसी को मारते हैं, क्योंकि कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, भगवान अपने मस्ती पार्टी, ही इज अ पार्टी बॉय ना, कृष्ण इज अ पार्टी बॉय, ही डजंट लाइक्स टू किल एनीवन. सो हु किल्स द असुरस? तो जो भगवान का नारायण स्वरूप है या भगवान का विष्णु स्वरूप है, जो पालनकर्ता के रूप में जिनका काम है,
और भगवान के जो अलग अलग अवतार है जिनके अपने अपने पर्पसेस हैं, वो सब भगवान के साथ सम्मिलित होके आते हैं, श्री कृष्ण के श्री विग्रह में ही आते हैं। और फिर जब श्री कृष्ण वाइंड अप करते हैं यहाँ से पास्ट टेंस, तो दे ऑल गो टू देयर रिस्पेक्टिव लोकास। प्रभुपाद जी इसी बात को इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं। हाँ, तो एक और पॉइंट यहाँ पर बताएंगे प्रभुपाद जी, जिस बात को एड्रेस करेंगे भगवान के डिसअपीयरेंस के बारे में। तो सबसे पहले बात तो ये है, हमने भगवत गीता में पढ़ा था, जैसे भगवान का जन्म दिव्य है, ऐसे ही भगवान का डिसअपीयरेंस भी दिव्य है। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योग वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति सवर्जन। तो भगवान क्या कहते हैं चौथे अध्याय में भगवद गीता के, कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है। क्यों क्यों दिव्य है? क्योंकि कोई बच्चा जेल में अपने माता पिता के सामने प्रकट हो, पैदा हो, और पैदा होते ही इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दे कि अच्छा आप ऐसे करो, अब मुझे नंद भवन ले जाओ, मथुरा का ये जमुना जी से क्रॉस करना, और ये मत सोचना कि जमुना जी कैसे क्रॉस करोगे, जब जमुना जी क्रॉस करने लगे तो आपको जमुना जी रास्ता दे देगी, डोंट वरी। तो अगर ऐसा आपका बच्चा पैदा हो और कुंडल, स्वर्ण कुंडल और मुकुट के साथ पैदा हो, और आपको इंस्ट्रक्शंस देने लग जाए, तो आप बोलोगे कि अरे अभी से पैदा हुआ, अभी मुझे बताने लग गया है कि क्या करना है मुझे ना। तो पेरेंट्स बोलेंगे अरे अभी तो पैदा हुए तुम। सो भगवान के जन्म जो है दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य हैं, ऐसे ही भगवान का डिसअपीयरेंस भी दिव्य है। तो भगवान जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि अरे भगवान कैसे मर सकते हैं, अगर वो भगवान थे तो वो मर नहीं सकते, और अगर वो मरे तो उसका मतलब भगवान नहीं है। इसीलिए लोग बोलते हैं कि राम और कृष्ण भगवान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जन्म भी लेते हैं और वो हमारी तरह मरते भी हैं। मगर भगवान कहते हैं कि ये मेरा जन्म जैसे दिव्य है, एक नॉर्मल बच्चे की तरह मेरा जन्म नहीं है, ऐसे ही मेरे कर्म भी दिव्य हैं, और उनमें से भगवान का डिसअपीयरेंस भी दिव्य है। तो अगर भगवान का डिसअपीयरेंस हमारी तरीके से ही है, जैसे भगवान जन्म लेते हैं तो लगता है ऐसे ही जैसे हम लोग जन्म ले रहे हैं, किसी माता का आश्रय ग्रहण करके भगवान आते हैं, उसी प्रकार से भगवान जब जाते हैं तो हम जाते हैं, तो हमारा भी एक शरीर है, वो शरीर छूट जाता है। तो भगवान भी अपनी एक मटेरियल बॉडी छोड़ कर जाते हैं। अब भगवान तो मटेरियल बॉडी हो ही नहीं सकती, ये भगवान की तो बॉडी स्पिरिचुअल है, एंड दैट इज ट्रू। बट फिर भगवान कौन सी बॉडी छोड़ के जाते हैं, और फिर छोड़ते क्यों है? अगर बॉडी स्पिरिचुअल थी तो भगवान ने छोड़ी क्यों मटेरियल बॉडी? दैट इज अ कॉम्प्लिकेटेड इशू। और वैसे तो ये इशू जो है 11th कैंटो का है, बट आई विल ब्रिंग इट अप हियर बिकॉज ये फिलोसफिकल पॉइंट है और डिवोटीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो इसके ऊपर बहुत सारी व्याख्याएं हैं जो दी गई हैं हमारे आचार्यों द्वारा। प्रभुपाद यहाँ पे थोड़ा सा हिंट करेंगे इसमें कि किस प्रकार से योग माया इस प्रकार करती है, और भगवान का पर्पस क्या होता है कोई और बॉडी छोड़कर जाने का। पहली बात ये अंडरस्टैंड करने की है कि जैसे हमारी देह और हमारे शरीर से मैं और मेरे शरीर में भेद है ना। ये शरीर जो है ये भगवान की माया शक्ति से बना हुआ है। 7.4 भगवद गीता, भगवान क्या कहते हैं कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार है, ये मेरी 8 प्रकार से मेरी भिन्ना प्रकृति अष्टधाम, ये मेरी भिन्न प्रकृति है, यानी कि ये मेरी अपरा प्रकृति है, मटीरियल नेचर है, या जिसको हम माया शक्ति कहते हैं, ये वो है। तो हमारी ये एक्सटर्नल एनर्जी ऑफ कृष्ण, उसके द्वारा ये बना हुआ हमारा भौतिक शरीर है। तो मैं तो ये हूं नहीं, मैं क्या हूँ? जीव शक्ति हूँ, भगवान की तटस्थ शक्ति हूँ। तो मैं और मेरी शरीर इसमें भेद है। क्यों भेद है? क्योंकि आई एम स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, आई एम स्पिरिचुअल, बट दिस बॉडी इज मटीरियल। बट in Krishna's case, Krishna doesn't assume a material body when he appears. There is no difference between Krishna and his body, in his transcendental body. भगवान क्योंकि सच्चिदानंद विग्रह है। सच्चिदानंद विग्रह का मतलब है सत चित और आनंद से बना हुआ विग्रह है, यानी कि भगवान का जो विग्रह है या शरीर है, ट्रांसेंडेंटल फॉर्म है, भगवान का दिव्य स्वरूप है, वो
पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हुए शरीर से नहीं होता है, वो वाला शरीर नहीं होता है। और फिर जब वो वाला शरीर नहीं होता तो फिर भगवान वैसा शरीर छोड़ के क्यों जाते हैं? तो उसका एक्सप्लेनेशन आचार्य देते हैं, क्योंकि जो भक्त हैं वो तो ये अंडरस्टैंड कर ही जाएंगे, वो तो भगवान की वाणी से ये समझते हैं कि भगवान दिव्य हैं, और भगवान के दिव्य स्वरूप और भगवान में कोई भेद नहीं है, और भगवान के जन्म कर्म दिव्य होते हैं, और इतने दिव्य होते हैं कि भगवान कहते हैं एवं यो वेति तत्वतः, जो इसको जान जाता है उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। फॉरगेट कि मेरा जन्म होता है या मेरा मरण होता है, उसको तो भूल जाओ। जो ये समझ जाता है कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, उसका भी पुनर्जन्म नहीं होता। इतने दिव्य हैं भगवान के। तो भगवान तो ये तो जानते हैं, भगवान को अपने भक्तों पे तो पूरा भरोसा है कि भगवान के भक्त इस बात से बिल्कुल भी विचलित नहीं होंगे कि भगवान जब जा रहे हैं तो कोई एक देह छोड़ कर जाते हैं। मगर फिर भगवान ये लीला क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण ऑल्सो एट द सेम टाइम वॉन्ट्स टू डिल्यूड द एथिस्टिक पीपल, दोज हु डू नॉट वॉन्ट टू follow Krishna's lead, those who do not have trust in Krishna becomes merciful to them. And you remember 16th chapter of Bhagavad Gita, जिसमें भगवान कहते हैं जो असुर होते हैं, जो मुझ में विश्वास नहीं, आसुरी और देवी प्रकृति वाला जो चैप्टर है, इसमें भगवान कहते हैं कि जो असुर होते हैं उनको मैं डिल्यूट करता हूं, ताकि वो बार बार अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के अंदर ही पैदा होते रहे, आसुरी योनियों में ही पैदा होते रहे, और मुझसे दूर 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 जाते रहे, और फाइनली नरक पहुंच जाएं। अरे तो फिर भगवान, ये आप कैसे भगवान हुए जो दूसरों के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं? तो ये प्रश्न का उत्तर यही है क्योंकि दूसरी जीवात्मा चाहती ही यही है। They want to be averse to Krishna. So Krishna gives them full independence. Just like Krishna gives full independence to the devotees to come to him, and Krishna says ज्ञान दीपेन भाषुता, कि जो मेरे पास आना चाहता है तो उसको मैं उसके हृदय में दीपक जला देता हूँ ज्ञान का, और उसको बता देता हूँ पूरी तरीके से वो तू मेरे पास कैसे आ सकता है। I give him all guidance from within how you can come to me. तो पूरा असिस्टेंस, हैंड होल्डिंग करते हैं भगवान भक्तों के लिए, कि उनको मटेरियल वर्ल्ड से निकाल के पूरा दिव्य ज्ञान देते हैं, गुरु का आश्रय प्रदान करते हैं, नाम प्रदान करते हैं, पूरा हैंड होल्डिंग करके अपने तक पहुंचा देते हैं गोलोक। ऐसे ही भगवान, जो लोग एवर्स होना चाहते हैं उन्हें भी फुल इंडिपेंडेंस है। यू डोंट वांट टू लव मी, यू आर फुल्ली फ्री टू नॉट लव मी, एंड आई विल असिस्ट यू। उसमें भी हैंड होल्डिंग हो रही है उसमें भी हैंड होल्डिंग हो रही है कि यू डोंट वांट टू लव मी एंड यू वांट टू बिकम एन असुर, ओके आई विल हेल्प यू डू दैट। You are free from my side to choose whichever path you want. And finally, of course, then Krishna arranges that soul also suffers, and by suffering that person will realize that he was wrong. जैसे माँ बाप होते हैं, बच्चे को पहले बोलते हैं कि बेटा ये नहीं करना, ये गलत है, ये गलत है, उसके बाद बोलते हैं ठीक है जा तू कर, जब तेरा गड़बड़ होगा ना तब तुझे पता चलेगा। And then the child suffers. And finally, he realizes that what the parent was saying was correct. And he comes back. But till then, the parent has to remain patient. In the same way, Krishna works with the living entities. So he leaves the body when Krishna disappears. He also leaves the body. But that's not the transcendental body of Krishna, which he leaves. He leaves a body made up of material elements so that those who are averse to Krishna can become completely deluded. Now, if he leaves a material body, did he had it at the first place? No. For Krishna, there is no difference between spirit and matter. जैसे हमारे अंदर difference है, spirit और matter में difference है ना, me and my body, matter is my body and me, I am spirit soul. उसमें difference है, spiritual और material है। मगर for Krishna, spirit and matter both are same because they both are his energies and he can use them the way he wants to.
So with this philosophical understanding, we'll read what Prabhupada is mentioning here. Now let's say, when the Lord, however, okay, we'll start from here. There is no difference between the Lord's self and the Lord's transcendental body. The expansions execute differential activities. भगवान की अलग अलग जो अवतार हैं वो अलग अलग पर्पस अचीव करते हैं. When the Lord, however, appears in his person as Lord Shri Krishna, his other plenary portions also join in him by his inconceivable potency called Yog Maya. इन ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ना, इस पोर्शन में बहुत सारी फिलॉसफी है, तो आई विल पुट अवर एनर्जी इन अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, तो जब भगवान आते हैं तो भगवान के अंदर अवतारी हैं, उन्हीं से सब अवतार निकलते हैं. तो जब भगवान अवतारी श्री कृष्ण आते हैं तो सब अवतार भी उनके अंदर समाकर आते हैं. क्यों आते हैं? क्योंकि जिस जिस अवतार का एक पर्टिकुलर पर्पस है वो वाला अवतार कर रहा होता है. सो इफ कृष्णा इज किलिंग अ डीमन, then we have to understand that within the form of Krishna, that portion of Krishna, that expansion of Krishna, जिसका पर्पस किलिंग है, वो ही वो काम करेगा. अगर भगवान ज्ञान दे रहे होते हैं तो जो भगवान का वो अवतार है in his body, that he will be executing that purpose. Then what Krishna will do? What does Krishna do? Finally, अगर सारे काम अवतारी कर रहे हैं कृष्ण के अंदर से, तो कृष्ण क्या कर रहे हैं? ही इज अ पार्टी बॉय, ही जस्ट एंजॉयज. वो सिर्फ लीला करते हैं, मधुर लीलाएं, अपने भक्तों के साथ मधुर लीला का आदान प्रदान. ओके, सो हिज अदर प्लेनरी पोर्शंस आल्सो जॉइन इन हिम बाय हिज इनकंसीवेबल पोटेंसी कॉल्ड योग माया. तो योग माया के द्वारा ये होता है कि सारे अवतार उसी समय भगवान के साथ हैं. एंड दस द लॉ, ये ध्यान से पढ़िएगा, thus the Lord Krishna of Vrindavan, यानी कि वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण, is different from the Lord Krishna of Mathura, यानी कि मथुरा नरेश कृष्ण से वृंदावन चंद्र कृष्ण अलग हैं. और the Lord Krishna of द्वारका, द्वारकाधीश, मथुराधीश और वृंदावन चंद्र कृष्ण ये अलग हैं. अलग है, इसका क्या मतलब हुआ? कृष्ण अलग अलग तीन कृष्ण हैं. क्या मतलब इसका? कि तीन कृष्ण है, एक वृंदावन चंद्र कृष्ण है और एक द्वारकाधीश कृष्ण है और एक मथुरा में जो कृष्ण थे मथुराधीश कृष्ण, वो भी. ये तीनों अलग अलग कृष्ण हैं या एक ही कृष्ण के तीन स्वरूप हैं? तो प्रभुपाद जी ने तो यहाँ एक लाइन के अंदर समावेश कर दिया बहुत बड़ी फिलॉसफी का. इस फिलॉसफी के बारे में आप अगर बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो एक बुक है, इसका नाम है मथुरा मीट्स वृंदावन बाय हिज होलीनेस गौर गोविंद स्वामी महाराज, हु इज वन ऑफ वेरी फेमस एंड वंडरफुल डिवोटी डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद. अब महाराज प्रकट हो चुके हैं, मगर उनके द्वारा दिए गए कुछ लेक्चर्स इस टॉपिक के ऊपर हैं, जिनके द्वारा एक बुक कंपाइल की गई, मथुरा मीट्स वृंदावन. सो जो पुराने भक्त हैं इस बुक को जरूर पढ़िए, जिससे आपका जो कॉन्सेप्शन है कि भगवान की मधुरता और भगवान के ऐश्वर्य में क्या फर्क है, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक. तो आपका वो कॉन्सेप्शन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ऐश्वर्य भाव और माधुर्य भाव में क्या फर्क है. तो एक्चुअली ये अलग अलग श्री कृष्ण नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये कृष्ण तो एक ही है, मगर वृंदावन कृष्ण सबसे ज्यादा पूर्ण है, उससे कम पूर्ण मथुरा कृष्ण है और उससे थोड़े से कम पूर्ण द्वारका कृष्ण है. मतलब जब श्री कृष्ण स्वयं भगवान श्री कृष्ण वृंदावन चंद्र कृष्ण कभी भी वृंदावन ब्रज छोड़ के गए ही नहीं. तो फिर सब भक्त लोग विलाप क्यों कर रहे थे, सब गोपियां विलाप क्यों कर रहे थे, फिर उद्धव जी से विलाप क्यों किया, या अक्रूर जी के समय क्या हुई थी लीला. तो आचार्य जो हैं, आचार्यगण इसको बताते हैं कि जब भगवान जाते हैं द पेरिफेरी ऑफ वृंदावन, एट द पेरिफेरी ऑफ वृंदावन, अक्रूर जी के साथ मथुरा और द्वारकाधीश का जो भगवान का वो स्वरूप है,
श्री कृष्ण का वो चला जाता है। और जो वृंदावन कृष्ण है, जो भगवान, क्योंकि भगवान कहते हैं कि वृंदावन परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, एक पग भी मैं वृंदावन से बाहर नहीं निकालता हूँ। ये है वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण। सो ही रिमेन्ड इन कॉग्निशियो इन वृंदावन. So from his expansions, Dwarkadhish Krishna, he goes to Dwarka or to Mathura. तो जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि भगवान की योग माया के द्वारा ये सब अरेंज होता है कि भगवान के स्वयं सेम बॉडी में भगवान के सारे अवतार और उनके एक्सपेंशंस प्रकट होते हैं. अच्छा, ये मथुरा और द्वारकाधीश श्री कृष्ण कृष्ण से कैसे भिन्न है? क्योंकि उनका मूड डिफरेंट है. मूड इन द सेंस द पर्पस फॉर विच देयर फॉर्म इज डिफरेंट. द्वारकाधीश कृष्ण या मथुराधीश कृष्ण का काम है भगवद गीता की टीचिंग्स को प्रेजेंट करना, द्वारका से भगवान आए, या असुरों का वध करना, या फिर एक राज्य की स्थापना करना, एक यदुकुल का एक्सपेंशन करना. ये जो कर्म थे, ये जो काम थे, और अपनी ऑपुलेंस दिखाना द्वारकाधीश के रूप में, ये जो काम थे ये द्वारकाधीश के थे. ऐश्वर्यमय स्वरूप को प्रकट करना, ये काम द्वारकाधीश के थे. ये काम वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण नहीं करते, क्योंकि वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण क्या करते हैं? मुरली बजाते हैं. वो कभी अपने चरणों में चरण पादुका नहीं पहनते. श्री कृष्ण, वृंदावन चंद्र कृष्ण कभी अपने चरणों में चरण पादुका नहीं पहनते. क्यों? क्योंकि वृंदावन की रज के साथ भगवान अपना संपर्क हमेशा रखते हैं, क्योंकि दिव्य रज है वृंदावन की. मगर द्वारकाधीश की कोई भी पिक्चर देखेंगे भगवान, आप जो युद्ध क्षेत्र में है अर्जुन के साथ, तो आप देखेंगे हमेशा उन्होंने पादुका पहनी होती है. फुटवेयर इज ऑलवेज देयर. एक बार हमारे घर में कोई भक्त बड़े प्रेम से, आई डोंट नो वेदर they are still here, or I don't know, sometimes they log in. I don't want to offend any devotee. Let me see who's there. Okay, they are not here. तो हमारे घर में गिरिराज जी हैं. तो गिरिराज जी मीन्स वृंदावन श्री कृष्ण. गिरिराज is to be worshipped like Vrindavan Chandra Shri Krishna. So they brought footwears for Krishna in silver. They gifted to our deities. कुछ डिवोटीज थे उनके घर में. अच्छा, उनके घर के अंदर जगन्नाथ जी की वर्शिप होती है, तो चरण पादुका रखी हुई थी भगवान की. जैसे आप देखते हैं मंदिरों में भगवान की सोने में या फिर चांदी में चरण पादुका होती है, हर मंदिर में होती है. तो हमारे घर में लेकर आए गिरिराज जी के लिए चरण पादुका. So I of course didn't say to them that I'm not going to use, and so they asked me after some time that are you using? I didn't tell them, but why I didn't use, I didn't offer to my Giriraj, because Giriraj is in the mood of, he's actually Sri Vrindavan Krishna, and when we worship Giriraj, we so where is Radharani then? If you are worshipping Giriraj as Vrindavan Shri Krishna, then Gunjmala, गुंज माला होती है जो ब्रज में ही मिलती है. एक पर्टिकुलर गुंज वहां पर उसकी क्रीपर होता है, क्रीपर या यू कैन से झाड़ के जैसे ही होता है. उस झाड़ी पर वो उगता है, वो स्पेसिफिकली ब्रज में ही उगता है और कहीं नहीं उगता. तो उसकी गुंजमाल बनाई जाती है, एक माला बनाई जाती है पतली सी, रेड वाइट बीड्स होते हैं उसके, एंड दैट गुंजमाला इज गिवन टू गिरिराज. उन्हें वो माला पहनाई जाती है जो राधा रानी के चरण का सिंबॉलिक है. व्हाट हैज हैपेंड टू मी, आई डोंट नो. somehow आज मैं ज्यादा, मैंने सोचा था फिलॉसफी डिस्कस करूंगी मगर मैं ज्यादा रस तत्व पे आ गई. एनीवेज, सो तो गुंजमाला जो है राधा रानी के चरण सिंबलाइज करती है, और गिरिराज इज वृंदावन श्री कृष्ण. सो दिस इज अ वेरी रसिक conception of worshipping Radha Krishna. So when we worship Giriraj, we are actually worshipping Radha Krishna together in this very esoteric, let's say, way.
of worshipping Radha Krishna in a very esoteric, very intimate, madhur bhav. So then there's no point that we can offer Charan Paduka to Krishna, Charan Paduka to Giriraj, because Krishna in Vrindavan never wears Charan Paduka. So anyways, so इसीलिए when we worship a particular deity, we have to understand the mood of that deity. If we are worshipping Dwarkadhish, we have to understand that we have to worship him in an opulent way because he's a king. And if we are worshipping Krishna in Vrindavan, then we have to use flowers. We don't have to use mukut. We have to use a pagdi because that's what Krishna wears. We have to give him a flute. But if he is to be worshipped as Dwarkadhish, he is not to be given flute. Why? It's the same person, Krishna, but the mood in which he is manifesting, that has to be kept in mind. Similarly, when we worship Sri Chaitanya Mahaprabhu, in some of the temples now they do, but technically speaking, we don't give to Mahaprabhu more pank. Because Mahaprabhu is identified, although he's Krishna, and we know it philosophically, but we know that he wants to be known as a devotee of Krishna. His incarnation is to represent a great devotee of Krishna, and he identifies himself as a Krishna Bhakta. That's why we don't want to disturb his mood by giving him a peacock feather. So this is what Prabhupada means when he says that there is difference between the Lord of Vrindavan and Lord of Mathura and Lord Shri Krishna of Dwarka. Now, since every expansion of Krishna is there for a different reason, having a different mood and serving a different purpose, similarly, the Virat Roop of Lord Krishna is also different from him by his inconceivable potency. The Virat Roop exhibited on the battlefield of Kurukshetra is the material conception of his form. जो विराट रूप श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था कुरुक्षेत्र के युद्ध में. Therefore, when Krishna was apparently killed by the bow and arrow of the hunter, it should be understood that the Lord left his so-called material body in the material world. What is that material body? This is that Virat Swarup. That's what he leaves when he leaves a so-called material body. Why he leaves? Because he wants to delude the atheistic people and make them believe, make them firmly believe that Krishna was a normal person. Is this clear? Because if this is not clear, the whole chapter is, there's no reason and to understand anything else in this chapter. This is the only technical point to be understood in this chapter. तो अगर प्रश्न इस पे है, then we will discuss right now. मैडम इसको एक बार रिपीट कर दीजिएगा. हरे कृष्णा. किसको रिपीट करना है मुझे? इसी को जो आप बता रहे थे कि मटेरियल बड़ी मतलब कि किससे क्या कृष्णा की. तो हाँ, तो ये जो विराट रूप भगवान दिखाते हैं अर्जुन को, उसी विराट रूप जो मटेरियल कंसेप्शन का है, प्रभुपाद कह रहे हैं ये भौतिक स्वरूप दिखाता है. क्योंकि आप जानते हैं जब अर्जुन ने भगवान का ये विराट रूप देखा तो उसमें बहुत सारे, उन्होंने बोले मैं बहुत ग्रह देख रहा हूँ और अलग अलग सूर्य देख रहा हूँ, चंद्र देख रहा हूँ, अलग अलग देवी देवता दिख रहा हूँ. तो पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड था, एक तरीके से पूरा मटेरियल यूनिवर्स देख रहे थे. कौन? अर्जुन, भगवान के विराट स्वरूप में. तो मटेरियल नेचर से बना हुआ ये विराट स्वरूप था भगवान का. इट वॉज नॉट अ स्पिरिचुअल फॉर्म विच कृष्णा शोड ऑन द बैटलफील्ड. तो उसी विराट स्वरूप को ही, मतलब विराट तो था इन द सेंस, विराट तो नहीं भगवान छोड़ के गए थे, बट इट लुक लाइक द फॉर्म ऑफ कृष्णा, बट इट वॉज मटीरियल जिसको भगवान छोड़कर जाते हैं.
तो जब जरा भगवान को, आप जानते हैं बाली का भगवान ने वध किया था, तो वही बाली का इंकारनेशन जरा के रूप में होता है, और भगवान उसको प्रेरणा देते हैं कि वो भगवान को कि चरणों पर वो दूर से देख रहा होता है किसी को हंटर के रूप में, जैसे हंटर इज व्हाट, शिकारी के रूप में, तो शिकार कर रहा होता है किसी जानवर का। तो भगवान वहां एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, और भगवान की जो चरण है, क्योंकि बिल्कुल रेडिश कलर में है ना भगवान के चरणों का जो तला है, उसको देखता है तो उसको लगता है कि ये कोई पशु है, और वो टारगेट करता है, भगवान के चरणों पर लगता है ये तीर, और वो जरा आता है, वो बोलता है भगवान से बहुत क्षमा याचना करता है, तो भगवान कहते हैं नहीं, मैंने ही तुम्हें प्रेरणा दी कि तुम इस तरीके से करो, और ये लीला से भगवान डिसअपीयर। पहली बात तो पैर पे लगने से कोई मरता नहीं, दैट्स इट्स अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, बट भगवान ने इस तरीके से लीला की क्योंकि भगवान दिखाना चाहते थे उन लोगों को डिल्यूट करने के लिए जो ये एथिस्टिक होते हैं या जो कर्म मीमांस में बिलीव करते हैं। ये देखा, बाली को भगवान ने मारा था ना, तो बाली ने भी भगवान को मारा, तो कोई भी कर्मों से ऊपर कोई नहीं है, भगवान भी कर्मों के नीचे ही है, जैसे को तैसा मिलता ही है। जब भगवान को भी होता तो फिर हमारा क्या, जबकि भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि मैं किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता, है ना, तो फिर भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों दिखा रहे हैं? तो एक ही एक्सप्लेनेशन है, ऐसे लोगों के लिए ही दिखाते हैं भगवान, क्योंकि वो यही मानना चाहते हैं, तो भगवान उन्हें यही मनवा देते हैं अपनी इस लीला से। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। माता जी, that place is called भालुका तीर्थ। भालुका तीर्थ, भालुका तीर्थ, it is in गुजरात। हाँ, गुजरात प्रभास क्षेत्र के वहां पर। ओके, आई हैवंट गॉन। चलेंगे, आप घूमे हुए। किसी का कोई क्वेश्चन था यहाँ पे? मोनिका जी पूछ रहे हैं, गॉड डज एवरीथिंग फॉर आवर बेनिफिट, डजंट ही? यस, ऑफ कोर्स। हरे कृष्णा माता जी। नहीं, जब आप वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर डेवोटी चाहता है कि वो उनकी तरफ जाए तो ही हेल्प्स देम, बट अगर कोई आसुरी वृत्ति वाले हैं वो जाते हैं दूसरी तरफ, तो गॉड आल्सो हेल्प्स देम टू गो दैट वे, बट एंड ऑफ द डे ही डज एवरीथिंग फॉर आवर बेनिफिट। तो उसके अंदर भी हमारा कुछ लाभ, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होएगा ना, अगर वो हमको रॉन्ग साइड पे भेज रहे हैं। Maybe he's trying to tear off things or what, I don't know. Yeah, sometimes because Krishna knows कि समझाने से सुधरने वाला नहीं है, इसको let him make the mistakes and then learn. Let him make the mistake and learn, and when he'll suffer from his mistakes, then he will understand. So हो सकता है हम भी ऐसे ही रहे हों पीछे, मतलब हम भी कई बार नरक गए हों और हम यातनाएं भोगे हों, और फिर हम सीखे हों, and now we have forgotten that. Yeah, but we may have forgotten the event, but we understand the learning. We haven't forgotten the learning, and that's why we are not going on that direction. जो भी गलत काम हम लोग करते हैं, कभी हम गलत करने से डरते हैं ना, भक्त लोग गलत काम करने से डरते हैं ना बाय नेचर, जी, क्योंकि हम भुगत चुके हैं गलत काम करने के नतीजे, and we have learned those lessons. So कई लोग तो होते हैं जो लर्न कर लेते हैं स्क्रिप्चर्स को पढ़ के कि हाँ ये गलत है, हमें नहीं करना है, मगर ऐसी जनता बहुत कम है। हम लोग में से ज्यादातर जो हैं वो भुगत कर, लेसन लर्न करके, प्योरीफाई होकर फिर हम अंडरस्टैंड किए हैं। ठीक है माता, हरे कृष्णा, थैंक यू। संगीता रंजन राजा राम, सॉरी। हरे कृष्णा माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आप बोल रहे थे कि जो गलतियां करते हैं उनको और वो गलतियां करवाते जाते हैं और वो फिर नर्क में पहुंच जाते हैं। हाँ। तो मुझे ये डाउट आया कि जैसे कंस का उन्होंने वध किया तो उसमें ये बोला जाता है कि उनको मुक्ति मिल गई, कंस को, तो मतलब क्या वो नर्क में जाते हैं फिर
like how it is? मुझे वो तो आप भगवद गीता को मैं कोट कर रही थी, इसमें जो 16वां अध्याय है जिसमें भगवान कहते हैं कि आसुरी प्रकृति के लोगों के साथ मैं ऐसा करता हूँ, तो अगर हम उसमें कंस का एग्जाम्पल लेते तो फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि कंस प्योरीफाई हो गया था भगवान के बारे में, दिन रात उठते बैठते सोचता रहता था, श्री कृष्ण मुझे करने आने वाले काल के रूप में भगवान का चिंतन करता रहा ना वो। इतना डीप चिंतन था उसका, इतना डीप मेडिटेशन था श्री कृष्ण में, that he became purified to the extent that Krishna killed him. And when Krishna kills somebody, then भाई मतलब Krishna is so special. So if he lays his hand on someone, वो naturally वो उसको मुक्ति मिल जाती है. So it means like अगर वो मतलब अगर उन्होंने किल किया तो मुक्ति मिलेगी ही, बट अगर वो नहीं किल करते हैं और किसी और वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है तो then that person will go to नर्क. Yes, definitely. If he'll do something wrong, anyone, मतलब Kans and all these people were you can say special category, but in general अगर कोई भी असुर है या आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो कुछ भी गलत करता चला जा रहा है, तो naturally by his wrong deeds he will get नर्क as a result. And one more thing I want to ask, इसी पैराग्राफ के ऊपर इसमें लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के एक दिन में मतलब एक बार कृष्ण भगवान आते हैं वो, तो मतलब एक ब्रह्मांड में एक बार, तो ऐसे इसका मतलब ये समझें कि बहुत सारे ब्रह्मांड होंगे और वहां पे ऐसे ही सबके लाइफ चल रहे होंगे जो हम नहीं देख पाते. यस, सो कृष्ण लीला इसीलिए हम बोलते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो निरंतर चलती रहती हैं. तो किसी ब्रह्मांड में भगवान का भी जन्म हो रहा होगा, किसी में अभी कंस का वध हो रहा होगा, किसी में कुछ हो रहा होगा, यू नो लाइक. सो कृष्ण लीला विल कीप गोइंग साइमल्टेनियसली इन वेरियस यूनिवर्सेस. नित्य रहती है भगवान की. और भगवान ये ब्रह्मा जी एक दिन में एक बार आते हैं ना, तो ब्रह्मा जी एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, है ना. तो 28वें चतुर्युग में आते हैं भगवान, 28वें चतुर्युग के द्वापर में आते हैं. हम हमेशा 28वें चतुर्युग के द्वापर में. यस. ओके, ठीक है, थैंक यू माता जी. हरे कृष्णा. ठीक है. सो टेक्निकली वी हैव अंडरस्टूड दिस subject matter, that what Krishna leaves, why he leaves his form. तो फिर आगे चलेंगे हम. Okay, so finally इसको प्रभुपाद conclude करके हुए कहते हैं that the Lord left his body means that he left again his plenary portions in the respective dham and he left his virat roop in the material world. So इसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं. सो युधिष्ठिर महाराज अब बताना शुरू करते हैं भगवान की वजह से कैसे कैसे उनकी जीवन जो था, उनकी वजह से, उनकी आशीर्वाद से कैसे फल फूल रहा था. सो फ्रॉम हिम ओनली ऑल अवर किंगली ऑपुलेंस, अवर गुड वाइफ्स, लाइव्स, प्रोजेनी, अवर कंट्रोल ओवर अवर सब्जेक्ट्स, victory over our enemies, and future accommodations in higher planets have become possible. All this is due to his causeless mercy upon us. तो अब वो ill omens को डिस्कस कर रहे हैं भीम के साथ. Just see, O man with a tiger's strength, how many miseries due to celestial influence, earthly reactions, and bodily planes. यानी कि 3 जो थ्रीफोल्ड मिजरीज होती हैं. सिलेस्टियल इन्फ्लुएंस का मतलब जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों के बारे में बात कर रहे हैं. आर all very dangerous in themselves, are foredoing dangers in the near future by diluting our intelligence. The left side of my body, my thighs, arms, and eyes are all quivering again and again, and I am having heart palpitations due to fear. All this indicates undesirable happenings. तो ये हम पुराने समय से देखते आ रहे हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, इवन हमारे मदर भी बोलते थे कि स्त्रियों का लेफ्ट साइड पे अगर आंखें फड़कना या थाइज, आर्म्स, और पुरुषों का उसको ऑस्पिशियस समझा जाता है, मगर अगर पुरुषों का होता है तो उसको इनऑस्पिशियस समझा जाता है. सो यहाँ पर लिखा हुआ है भागवत के श्लोक में. एंड सो
आगे भी कई श्लोकों में, आई एम नॉट रीडिंग, सो देन ही इज डिस्क्राइबिंग वेरियस इल ओमेंस, उसको हम लोग स्किप करेंगे, सो यू कैन रीड इन योर पर्सनल रीडिंग. When he bowed at his, अच्छा यहाँ पे तो अर्जुन आ चुके हैं, तो हम लोग दोबारा देखते हैं पीछे वाला श्लोक. ओके. ओ ब्राह्मण शौनक, कौन बोल रहे हैं? सुत गोस्वामी बोल रहे हैं कि शौनक जी से बोल रहे हैं. While Maharaj Yudhishthir, observing the inauspicious signs on the earth at that time, was thus thinking to himself, Arjun came back from the city of the Yadus. तो अर्जुन यहाँ पर आ गए, श्लोक नंबर 22 के अंदर. 23 में अब बोल रहे हैं, जैसे अर्जुन आते हैं तो आकर क्या कर रहे हैं? अश्रुपूर्ण है. When he bowed at his feet, the king saw that his dejection was unprecedented. His head was down and tears glided from his lotus eyes. किसकी? अर्जुन की. और अर्जुन जो है नीचे मुंह करके रो रहे हैं. ये देखते ही उनको तो पहले से ही उनका लग रहा था कि गड़बड़ हो चुकी है, तो अब अर्जुन की ऐसी स्थिति देखकर उनको और शंका हो गई. Seeing Arjun pale due to heartfelt anxieties, the king, remembering the indication of sage Narad, questioned in the midst of the friends. तो सब वहां खड़े हैं और उनको क्या याद आ गया? वही इंडिकेशन ऑफ नारद. तो मन में तो युधिष्ठिर जी को समझ में आ गया है कि यही हुआ होगा, मगर क्वेश्चंस वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे. तो क्या पूछते हैं? Maharaj Yudhishthir said, "My dear brother, please tell me whether our friends and relatives such as Madhu, Bhoj, Dasharaha, Arha, Satwat, Andhak and the members of the Yadu family are all passing their days in happiness." तो ये मधु, भोज, ये सात्वत, अंधक, ये सब क्या है? तो यादवों के कुल हैं, अलग अलग कुल थे यादवों के. आई थिंक 18 कुल थे यादवों के, अगर मेरी मेमोरी में ठीक चल रहा है तो 18 कुल थे मेरे ख्याल से यादवों के. तो अलग अलग कुलों के नाम हैं, तो इसलिए भगवान को कई बार बोला जाता है सात्वत. भगवान का नाम भी होता है सात्वत, की सात्वत कुल से हैं भगवान. आप जिससे हम गोपी गीत में गाते हैं ना कि सात्वताम पति ही, कि भगवान कई जगह भागवत में लिखा होगा कि श्री कृष्ण के बारे में कि भगवान सात्वताम पति ही. इस सात्वत कुल में भगवान का जन्म हुआ, या भगवान को यदुकुल नरेश बोला जाता है. तो ये सारे यादवों के अलग अलग कुलों का नाम है, और इन कुलों के बारे में महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं कि क्या ये सभी जो हमारे मित्र हैं और हमारे संबंधी हैं ये यादवों के कुलों में, क्या वो सब खुश हैं, कुशल मंगल हैं या नहीं है. और फिर शूरसेन जी के बारे में बात करते हैं. इज माई रिस्पेक्टेबल ग्रैंडफादर शूरसेन इन अ हैप्पी मूड एंड माई मेटर्नल एंकल, यानी कि कृष्ण के पिता वसुदेव जी, एंड हिज यंगर ब्रदर्स ऑल डूइंग वेल. और फिर देवकी जी के बारे में पूछते हैं. His 7 wives headed by Devki are all sisters. Are they and their sons and daughter-in-laws very happy? तो सबका नाम ले लेके पूछते हैं. वसुदेव जी का, उन पहले शूरसेन जी का, फिर वसुदेव जी का, देवकी जी का, फिर यदुकुल में और जो हैं श्री कृष्ण के परिवार में जो हैं भीम, बलराम जी का इत्यादि, सब इस प्रकार से पूछेंगे. हाउ इज बलराम द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड द प्रोटेक्टर ऑफ डिवोटीज. तो अलग अलग श्लोकों में यही चर्चा चलती जाएगी. इसीलिए मेरा आइडिया था, क्योंकि बहुत ज्यादा और फिलॉसफी नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल पॉइंट था उसको मैंने कवर कर लिया है. We'll see if we can complete this chapter today itself. How is Pradyumna, the great general of the Rishni family? Is he happy? And is Aniruddha, the plenary portion of the personality of Godhead, faring well? तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के बारे में इसलिए पूछा क्योंकि प्रद्युम्न और अनिरुद्ध भगवान के मतलब सबसे फेमस जो बेटे थे वो प्रद्युम्न थे. ही वाज आल्सो द सबसे बड़ा लड़का जो है श्री कृष्ण का प्रद्युम्न है, और उनका सबसे बड़ा लड़का प्रद्युम्न का वो है अनिरुद्ध. तो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वसुदेव और संकर्षण, ये 4 भगवान के चतुर्व्यूह में आपको याद होगा. अगर आपको याद है, फर्स्ट कैंटो 3rd चैप्टर में हमने किया था चतुर्व्यूह. भगवान के फर्स्ट 4 एक्सपेंशन होते हैं.
जिसको इंग्लिश में प्रभुपाद फर्स्ट क्वाड्रुपल के नाम से मेंशन करते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो जब भगवान 4 भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और श्री राम, वही वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के रूप में है। तो प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या वो सही ठीक से है या नहीं। और अनिरुद्ध और प्रद्युम्न को प्लेनरी पोर्शंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड खुद ही बोल रहे हैं कि जो भगवान के, इन्हें भी भगवान कह के संबोधित कर रहे हैं युधिष्ठिर जी, क्योंकि उन्हें पता है फिलॉसफी कि भगवान के जो है ये प्लेनरी पोर्शन का क्या मतलब है, भगवान के अंश, एक्सपेंशन, भगवान के अंश अवतार हैं। ये भी विष्णु तत्व हैं। तो ये चारों विष्णु तत्व हैं, इसलिए लक्ष्मण जी भी विष्णु तत्व हैं, शत्रुघ्न जी भी विष्णु तत्व हैं, भरत जी भी विष्णु तत्व हैं, भगवान राम भी विष्णु तत्व हैं। उसी तरीके से संकर्षण यहाँ पे बलराम जी हैं, वासुदेव श्री कृष्ण तो है ही हैं, और प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों ही भगवान के एक्सपेंशन है, प्लेनरी एक्सपेंशन है। तो प्रद्युम्न एंड अनिरुद्ध आर आल्सो एक्सपेंशंस ऑफ पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड दस दे आर कॉल्ड विष्णु तत्वस। हालांकि हैं श्री कृष्ण के बेटे के रूप में और बेटे के रूप में, यानी कि पोते के रूप में, जैसे रामलीला में भाइयों के रूप में। फिर पूछ रहे हैं शुसेन, चारुदेशन, साम और द सन ऑफ जामवती। तो जामवती के बेटे साम के बारे में भी बात हो रही है। तो सभी बेटों के, भगवान के बेटों के बारे में पूछ रहे हैं, भगवान की पत्नियों के बारे में पूछेंगे। फिर उद्धव जी के बारे में पूछते हैं कि क्या उद्धव जी सही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है उनको, यही एक्सपेंशंस के बारे में पूछते हैं। फिर ये बहुत अच्छा श्लोक है, इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। Is Lord Krishna the supreme personality of Godhead who gives pleasure to the cows and senses and the Brahmins, who is very affectionate towards his devotees, enjoying the pious assembly at Dwarkapuri surrounded by his friends। तो अब श्री कृष्ण पे आ गए हैं थोड़ा सा फोकस करके, क्योंकि इमीडिएटली भाव विभोर हो रखे हैं, कृष्ण के बारे में पूछना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो he doesn't wants to hear कि भगवान डिसअपियर हो गए, तो इसीलिए इधर उधर की बातें करके पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं कि क्या श्री कृष्ण जो गायों को और ब्राह्मणों को और इंद्रियों को सुख देने वाले हैं और भक्त वत्सल हैं, क्या वो द्वारकापुरी में सकुशल हैं और खुशी से हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ बताते हैं कि गाय और ब्राह्मण के बारे में, क्योंकि भगवान का एक वो हम जब प्रणाम करते हैं तो हम बोलते हैं कि गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो जगत का हित तो करते ही हैं भगवान, जगत हिताय तो है ही है, मगर गो और ब्राह्मण हिताय च, जो गाय और ब्राह्मणों के बारे में भगवान स्पेशली इंक्लाइन है। क्यों है ऐसे? तो प्रभुपाद कह रहे हैं सोसाइटी विच इज डिवॉइड ऑफ काउ प्रोटेक्शन एंड ब्राह्मणिकल कल्चर इज नॉट अंडर द डायरेक्ट प्रोटेक्शन ऑफ लॉर्ड, जो कि अभी है। There is no cow protection and there is no brahmanical culture। तो भगवान का डायरेक्ट प्रोटेक्शन नहीं होता है ऐसी सोसाइटी में। विदाउट काउ प्रोटेक्शन एंड कल्टिवेशन ऑफ ब्राह्मनिकल क्वालिटीज इन ह्यूमन सोसाइटी, एटलीस्ट फॉर अ सेक्शन ऑफ मेंबर, वे सारे तो ऐसे हो नहीं सकते जो ब्राह्मण हो, तो एटलीस्ट फॉर अ सेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द सोसाइटी नो ह्यूमन सिविलाइजेशन कैन प्रॉस्पर एट एनी लेंथ। जब तक कि ये दो चीजें नहीं होंगी, क्या? गाय की रक्षा और दूसरा ब्राह्मणिकल क्वालिटीज का कल्टीवेशन। तो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज कैसे कल्टीवेट की जाती है, हम कैसे कर सकते हैं? तो इस इश्यू पे हम लोग बहुत बार बात कर चुके हैं कि ब्राह्मण जो है कर्म से और गुणों से है। तो प्रभुपाद यहाँ पे बहुत अच्छा एक ये पॉइंट बता रहे हैं कि बाय ब्राह्मणिकल कल्चर और बाय डेवलपिंग द डोरमेंट क्वालिटी ऑफ गुडनेस, अगर हम सतोवृत्ति करेंगे, यानी कि सतोगुण की चीजों पर ध्यान देंगे, अपने अंदर सतोगुण की मात्रा को बढ़ाएंगे, तो नेचुरली ब्राह्मणिकल ट्रेट्स हमारे अंदर आ जाएंगे। तो ब्राह्मण क्यों स्पेशल है? क्योंकि वो सतोगुण का पालन करता है। तो सतोगुण में क्या स्पेशल है? सतोगुण में ये स्पेशल है कि व्यक्ति की इंद्रिया प्रकाशमान हो जाती है, उसे सही और गलत की पहचान हो जाती है, और सतोगुण में रहने की वजह से it becomes a stepping stone for spiritual life। सतोगुण अपने आप में है तो भौतिक प्रकृति,
का ही एक गुण, यानी कि उसमें स्पिरिचुअलिटी कुछ नहीं है, मगर सतो गुण में रहने वाला व्यक्ति मॉरली बिल्कुल अवेयर होता है। ही इज अ वेरी गुड मॉरल पर्सन, किसी से द्वेष नहीं करता, सत्य बोलता है, मतलब ऐसी क्वालिटी सत्वगुण से आ जाती है जिसको कल्टीवेट करने से अपने आप व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचा चला जाता है। इसीलिए ब्राह्मणिकल कल्चर का होना जरूरी है। या अगर अपनी पर्सनल लाइफ में पर्सनल एप्लीकेशन के लिए देखें तो स्पिरिचुअलिटी आने से पहले ये सब क्वालिटीज आनी जरूरी है, ऑल्दो दीज आर मटेरियल क्वालिटीज। तो प्रभुपाद इसी बात को इंडिकेट कर रहे हैं, namely truthfulness, equanimity, sense control, forbearance, simplicity, general knowledge, transcendental knowledge, and firm faith in the Vedic wisdom. One can become a Brahman. अगर किसी में ये डेवलप होता है, अगर सत्व गुण को डेवलप करता है तो उसके अंदर ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, और उससे क्या होगा? And thus see the Lord as he is. And after surpassing the Brahmanical perfection, one has to become a devotee of Lord so that his loving affection in the form of proprietor, master, friend, son and lover can be transcendentally achieved. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भक्ति के जो 5 आदान प्रदान हैं भगवान के साथ, ये प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए जो वो स्टेज है कि हम भगवान को मित्र के रूप में, सखा के रूप में, बेटे के रूप में, या जो इन रसों में हम भगवान की प्राप्ति करें, उससे पहले ये जरूरी है कि हमारे अंदर ये ब्राह्मणिकल परफेक्शन आए। जरूरी नहीं कि हमें टैग मिले कि आप ब्राह्मण हैं, मगर हमारे अंदर ये गुणों का आना जरूरी है, इन गुणों का आना जरूरी है। नहीं तो फिर आगे के जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है भगवान के साथ वो एस्टैब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो बेसिक है। अगर ये बेसिक गुडनेस नहीं आएगी, सत्वगुण नहीं आएगा बेसिक, तो फिर आगे की चीजों को वो एक हवा बन के रह जाएगी। मतलब वी कैन ओनली थिंक अबाउट एंड वी कैन टॉक अबाउट इट, बट इट विल नॉट हैपन टू अस। Prabhupada कह रहे हैं, the stage of a devotee which attracts the transcendental affection of the Lord does not develop, यानी कि भाव की स्थिति, भाव और प्रेम की स्थिति तब तक नहीं आती है, does not develop unless one has developed the quality of a Brahman as above। यानी कि जब तक सत्वगुण नहीं आएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि भक्ति का आगे वर्धन होगा। सत्वगुण के आने के बाद ही सत्वगुण को लांघा जा सकता है और विशुद्ध सत्व में आया जा सकता है। यानी कि प्रेम की स्थिति पाने के लिए, भाव की स्थिति पाने के लिए, उससे पहले सत्वगुण का विकास बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए हम जिस स्टेज पर हम लोग भक्त लोग हैं, हमारा प्रयास जनरली, हम लोग भक्ति में ऐसे पढ़ते हैं, हर जगह प्रभुपाद जी ने लिखा है कि द गोल ऑफ द लाइफ इज टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, टू अचीव कृष्ण प्रेम, है ना। तो अभी किसी भक्त से एब्रप्टली पूछेंगे क्या है आपकी लाइफ का पर्पस, तो बोलेगा मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति, कृष्ण प्रेम पाना। तो कृष्ण प्रेम पाने के लिए भैया शॉर्ट टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म गोल पता ही नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल क्या है? मेरी साधना अच्छी होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं कम से कम सत्वगुण का विकास कर सकूं। दिस शुड बी अवर शॉर्ट टर्म गोल। अगर ये गोल अचीव हो गया तभी वो लॉन्ग टर्म गोल अचीवेबल है, नहीं तो फिर ऐसे लांग नहीं सकते। प्रभुपाद कह रही है इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन कम टू द स्टेज ऑफ भाव और प्रेम विदाउट फर्स्ट कमिंग टू द स्टेज ऑफ मोड ऑफ गुडनेस। इसीलिए पूरी साधना भक्ति के बाद ही भाव भक्ति का उदय होता है। और साधना भक्ति किस चीज को साध रहे हैं? हम अपने वृत्तियों को ही चेंज करना है। दैट्स व्हाट साधना भक्ति इज कल्टिवेटिंग। So the Lord is inclined to a Brahman of quality and not a false prestige। यहाँ पे ये भी प्रभुपाद जी ने क्वालिफाई कर दिया कि भाई कोई बोले हाँ जी मैंने तो ब्राह्मण दीक्षा ले ली, हो गया मैं ब्राह्मण। No, that's not going to work। कई लोग भक्त लोग बोलते हैं हमने हरिनाम भी ले ली, हमने ब्राह्मण दीक्षा भी ले ली, तो अब हम ब्राह्मण बन गए। जिस तरीके से बाहर वाले लोग जनेऊ पहनने से ब्राह्मण नहीं बनते, ऐसे ही भक्त समाज के अंदर भी केवल ब्राह्मण दीक्षा लेने से ब्राह्मण नहीं बन जाएंगे। ब्राह्मण के गुणों का विकास करना पड़ेगा। भगवान गुण को देखते हैं, हमारे आउटवर्ड्स नहीं देखते कि कोई स्त्री के शरीर में, कोई पुरुष के शरीर में, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, या कोई ब्राह्मण दीक्षित हो गया या हरिनाम दीक्षित हो गया, या कोई संन्यास दीक्षा में है, या कोई सन्यासी है, या कोई ब्रह्मचारी है। कृष्णा डजंट लुक एट दिस। कृष्णा लुक्स एट अवर हर्ट।
तो प्रभुपाद यहाँ कह रहे द लॉर्ड इज इंक्लाइंड टू अ ब्राह्मण ऑफ क्वालिटी एंड नॉट ऑफ द फॉल्स प्रेस्टीज. Those who are less than Brahmin by qualification cannot establish any relation with the Lord. उनका संबंध हो ही नहीं सकता भगवान से. ब्राह्मण बाय कास्ट की बात नहीं हो रही, इन गुणों का जो ऊपर गुण लिखे हैं. तो भगवान जिसने अपने अंदर अच्छे गुण अर्जित नहीं किए, भगवान को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा. इसीलिए भगवान के साथ उसका वो संबंध एस्टैब्लिश ही नहीं हो पाएगा जो कि हम प्रेम के मार्ग में हम एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं. इसलिए प्रेम भक्ति पे जाने से पहले अपने अंदर गुणों का विकास करना पड़ेगा. That's what Prabhupada is saying, that those who are less than Brahmins, यानी कि जिन्होंने सत्व गुण का विकास नहीं किया है, they cannot establish any relation with the Lord. भगवान से संपर्क नहीं हो सकता. Just as fire cannot be kindled by the raw earth unless there is wood. Although there is relationship between wood and the earth. तो ऑल्दो कोई बोले कि नहीं जी मैं तो स्पिरिट सोल हूँ, भगवान का अंश हूँ, मेरा कैसे नहीं भगवान से रिलेशनशिप हो सकता. नहीं है मेरे अंदर गुण, मगर मैं तो भगवान का ही अंश हूँ, मैं तो ब्रह्म ही हूँ. ये बात तो सही है. तो प्रभुपाद यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वुड और अर्थ ना, मिट्टी और लकड़ी, इसका आपस में तो संबंध है, मगर उससे भी आग जलाई नहीं जा सकती जब तक कि फायर कैन नॉट बी किंडल्ड फ्रॉम द रॉ अर्थ. आप मिट्टी से आग नहीं जला सकते, आपको लकड़ी चाहिए ही चाहिए. हालांकि लकड़ी भी किससे आई है? उस अर्थ से ही पैदा हुई है, मगर लकड़ी से ही जलेगी. उसी तरीके से हो भले आप स्पिरिट सोल, मगर जब तक अपनी सफाई नहीं करोगे, अपने चित्त के दर्पण का मार्जन नहीं करोगे, सत्व गुण का विकास नहीं करोगे और गुणों अच्छे गुणों से भगवान को अट्रैक्ट नहीं करोगे, तब तक भगवान नहीं अट्रैक्ट होके आपके साथ रिलेशनशिप बनाने वाले, भले ही आप भगवान के अंश क्यों ना हो. तो ये बहुत बड़ी अच्छी बातें इस श्लोक से थी, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया था. और आगे फिर युधिष्ठिर महाराज द्वारका की महेश भगवान की रानियों के बारे में पूछते हैं, क्या वो सब सही है. और फिर finally then let's come to that shloka. श्लोक नंबर 39 से पढ़ना शुरू करते हैं. My brother Arjun, please tell me whether your health is all right. तो अब कृष्ण के बारे में नहीं पूछे, बाकी सबके बारे में पूछ लिया. ये बेटे ठीक हैं, उनके वाइफ्स ठीक हैं, उनके माता पिता ठीक हैं, बलराम जी ठीक हैं, है ना, यादवों के कुल ठीक हैं कि नहीं है. और फिर पूछ रहे हैं, अर्जुन क्या तुम सही हो, तुम्हारी हेल्थ ठीक है. यू अपीयर टू हैव लॉस्ट योर बॉडीली लस्टर. इज इट ड्यू टू others disrespecting and neglecting you because of your long stay at द्वारका. द्वारका में 7 महीने रहे तुम लोग, हो सकता है लोगों ने तुम्हारी खातिरदारी नहीं की हो कि अरे कब से पड़ा हुआ यहीं पर ही. तो बड़ा अच्छा एक पॉइंट है, किसी के घर पे बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहिए या बहुत लंबे समय तक नहीं जाना चाहिए. प्रभुपाद जी एक जगह कहीं लिखे हैं कि one can eat at somebody's place but one should not stay. एक जगह प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा हुआ है. So because of this social custom basically. And then he says, has someone addressed you with unfriendly words or threatened you? Could you not give charity to one who asked, or could you not keep your promise to someone? तो देखिए कितनी बड़ी, हम तो ये सोचते हैं यार किसी ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, यही हमारे लिए बड़ी चीज है. मगर अगर हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारा क्यों मुंह उतरा हुआ है, तो हम ये नहीं पूछते कि क्या किसी ने तुमसे दान मांगा तुम नहीं दे पाए. मगर क्षत्रियों के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसी ने मुझसे कुछ मांगा और मैं नहीं दे पाया, तो क्षत्रिय का धर्म है. क्या तुम अपने धर्म को निभा नहीं पाए? और यू कुड नॉट कीप प्रॉमिस टू समवन, क्या तो क्षत्रिय के लिए अपनी जबान बहुत बड़ी चीज है, तो क्षत्रिय धर्म का क्या तुम पालन नहीं कर पाए. एंड देन ही इज सेइंग यू आर ऑलवेज द प्रोटेक्टर ऑफ द डिजर्विंग लिविंग बीइंग्स such as Brahmins, children, cow, women and diseased. Could you not give them protection when they approached you for shelter? तो क्षत्रिय धर्म के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारा मुंह इसलिए उतरा हुआ है क्योंकि भाई तुम क्षत्रिय धर्म का पालन किसी ना किसी तरीके से नहीं कर पाए. And then finally he will come to the shloka 44 where he says, or is it that you are feeling empty all the time because you might have lost your most intimate friend Shri Krishna?
Oh my brother Arjun, I can think of no other reason for you becoming so dejected. इतना तुम्हारा डिजेक्शन किसी भी रीजन से नहीं हो सकता, सिर्फ यही रीजन होगा कि तुम श्री कृष्ण जो तुम्हारे परम मित्र हैं उनसे तुम बिछड़ गए. So finally he asked this question, and then in the next chapter Arjun is going to answer to Yudhishthir Maharaj. And when Yudhishthir will hear about this, what will he do? He will immediately leave the kingdom. He will immediately become like deaf and dumb, and like a mad person. He will just renounce everything. ना वो कुछ सुनते हैं, ना वो कुछ बोलते हैं. And then he just leaves for the north. After, of course, first he does a यज्ञ, और वो परीक्षित महाराज को थ्रोन पे बिठाएंगे, और फिर जो भी यदुओं के जो बचे, क्योंकि सारा यदुकुल का नाश हो जाता है, यदुकुल का भगवान नाश अरेंज करवा देते हैं, और जितने भी लोग बचे होते हैं, तो जब जरा जो होता है भगवान को ये तीर मारते हैं, तो उसके बाद दारुक जो कि दारुका जो भगवान के सारथी हैं, उनको भगवान बोलते हैं कि जाइए और आप जितने भी लोग बचे हुए हैं यदुकुल के अंदर अभी, यानी कि जो आपस में लड़के मर गए वो तो अलग थे, उसके अलावा जैसे वसुदेव जी, शूरसेन जी, भगवान की रानियां और बाकी स्त्रियां और जो छोटे बच्चे थे वो अभी भी वहीं थे द्वारका में. तो भगवान कहते हैं कि उनको बोलिए कि आप फटाफट जो है अर्जुन के साथ सब लोग यहाँ से चले जाइए. कहाँ पर? हस्तिनापुर चले जाइए, क्योंकि जैसे ही मैं प्रकट होऊंगा, मेरे जो भगवान का निजी पैलेस था द्वारका में, उसको छोड़ के सारा डूब जाएगा. सागर जो है सब कुछ अपने अंदर ले लेगा, इसलिए सबको हस्तिनापुर भेज दीजिए. ऐसा आदेश भगवान देते हैं. तो अर्जुन के साथ ये जो भगवान की रानियां हैं, कुछ जो बच जाती है, कुछ काफी सारी तो भगवान के साथ मतलब वहीं पर ही सती हो जाती हैं, और बलराम जी की जो रानियां हैं वो वहां सती हो जाती है, बलराम जी के साथ सती होती हैं, और बाकी भी मतलब इस तरीके से आप जब पढ़ेंगे वो 11th कैंटो के अंदर, तो किस किस तरीके से सब लोग डिसअपियर हुए. कुछ जो बच जाते हैं यदुवंशी, वो अर्जुन के साथ हस्तिनापुर आते हैं. तो ये सारा अभी मैटर अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या होता है. तो फाइनली देन वज्रनाभ जो कि अनिरुद्ध के बेटे होते हैं, यानी कि भगवान के पड़पौत्र होते हैं, श्री कृष्ण के पड़पौत्र. तो श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न रुक्मिणी जी से, उनके बेटे अनिरुद्ध, और अनिरुद्ध के बेटे वज्रनाभ. तो वज्रनाभ जी को राजा स्थापित कर देते हैं युधिष्ठिर महाराज, और अपने हस्तिनापुर में कुरुवंश का राजा स्थापित कर देते हैं परीक्षित महाराज को. तो अब ये दो जो छोटे लड़के होते हैं, ये दोनों राजगद्दी पर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद पांडव वहां से वन के लिए प्रस्थान कर देते हैं. और यही वज्रनाभ जी फाइनली जो भगवान के पड़पौत्र थे, ये वापस से वृंदावन को दोबारा से उजागर करते हैं. और आज भी जो हम गोविंद देव जी, मदन मोहन और गोपीनाथ, तीन जो वैष्णवों के प्रमुख देव हैं, जो आप जयपुर में गोविंद देव जी हैं, ये तीनों जो डीटीज हमारे परम आराध्य हैं, इनकी स्थापना ये वज्रनाथ जी द्वारा फिर होती है, जो भगवान की पड़पौत्र हैं. तो ये सब लीला इस प्रकार से चलेगी, और ये लीला इस 15वें अध्याय के बाद कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद परीक्षित महाराज के ऊपर वापस से फोकस आ जाएगा. तो आज हमने इस चैप्टर को एक ही क्लास में वाइंड अप कर लिया, क्योंकि जो मेन फिलॉसफी थी वो भगवान के डिसअपियरेंस को समझना था, और अदर थिंग्स वर जस्ट इंसिडेंटल टू दैट. तो यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं. आपके कुछ प्रश्न और रह गए हों तो वी कैन डिस्कस, and then we will close. Done? No questions? Okay, so we will stop here.
इतने अच्छे से समझा दिया आपने कि प्रश्न है नहीं। ठीक है माता जी, आई होप आई वाज एबल टू। ठीक है, तो अगर आप लोग और डिसअपीयरेंस के बारे में भगवान के जानना चाहेंगे तो आप 11th कैंटो चैप्टर 31, 30 एंड 31 आप खोल के पढ़ सकते हैं। ओके, सो हरे कृष्णा एवरीवन, टिल द नेक्स्ट टाइम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। राधा गोविंद महाराज की बुक का नाम जरा इस पे डाल दो ना माता जी। राधा गोविंद नहीं, वो गौर गोविंद महाराज की। गौर गोविंद, सॉरी, हाँ गौर गोविंद महाराज। मथुरा मीट्स वृंदावन। मथुरा मीट्स वृंदावन। ओके, थैंक यू माता। ओके ओके, हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण एवरीवन। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम।